जी हाँ, आज 26 तारीख नवंबर महीना और 26/11 हमले को आज 15 साल पूरा हो। ये एक ऐसा आतंकी हमला था जिसमें 164 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोग घायल हो गया था। कसाब की गोली खाकर बचकर निकली नन्ही चशमदीद देवी का आज किस हाल में है? जी हाँ, इसने 2009 में आतंकी को पहचान की थी और मौत को फंदे तक पहुंचाया। हमले के वक्त 9 साल की देवी का रोडावन आज 24 साल की हो गया है। आतंकी हमले के बाद से देविका को जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रही। कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कई डांस शोज में वो आ चुकी है, लेकिन उनकी लाइफ सुधर नहीं पाए। क्या क्या झेलना पड़ा, यही उनका जुबानी में हम लोग आप लोगों को साझा कर। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक देविका बताती है, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल रही होगी जब 2009 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान मैंने कसाब को पहचाना था। कसाब ने तब एक नजर मुझे देखा और फिर नजरें नीचे झुका दी। इन सब मिली, लेकिन मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। स्कूलों ने मारे डर के मुझे एडमिशन नहीं दिया, कहा कि मेरे रहने से और बच्चे की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कर किसी तरह पढ़ाई पूरी हुई। हाँ, कई संस्थाओं और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलती रही, क्योंकि मेरे पिता की आय उतनी नहीं है। हमले के बाद से हमारा दुकान भी बंद हो गया था। 26 नवंबर 2008 का दिन था। देविका बताती है, मैं अपने पिता और भाई के साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, तभी उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और बेहोश हो गया। फिर भी उस भयानक दिन की याद मेरे जहन में आज भी ताजा है। लोगों को गोलियां लग रही थी और वो गिर रहे थे। अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई सब अचानक जिंदा जो आदमी लोग था वो बन गया सब। देविका कहती है, मैंने आतंकवाद को महसूस किया हूं। कसाब द्वारा गोली खाए जाने के बाद मुझे 6 सर्जरी देखनी पड़ी और करीब 65 दिन अस्पताल में गुजरने के बाद घर आ पाई। मैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए IPS अधिकारी बनना चाहती हूं। फिलहाल मेरी जरूरत खुद और अपने परिवार को पालने की है। मैं अभी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी की तलाश कर रही हूं। देविका उस वक्त बांदा के चेतना कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। पिता बूढ़े हो चुका है और कमाई का जरिया फिलहाल कुछ नहीं है, इसलिए देविका इस वक्त नौकरी की तलाश में है। वो कहती है, मुझसे बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन अर्थात किसी व्यक्ति को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। लोग बहुत बड़ी बात करता है, लोग पर अंगुलियां उठाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जानते कि इतने सालों में मैं किस संघर्ष से गुजर रहा हूं। देविका ने 2006 में लंबी बीमारी के कारण अपनी मां को खो दिया था और उनके पिता 26/11 हमले से पहले सूखे मेवा बेचते थे। हालांकि जब वो देविका के इलाज के लिए अस्पतालों का चक्कर लगा रहे थे, तब उनका व्यवसाय बंद हो गया। उनके 2 बड़ा भाई है, एक अपने परिवार के साथ पुणे में रहता है, जबकि दूसरा रीढ़ की हड्डी में संक्रमण के कारण विकलांगता से पीड़ित है। 3 साल में ठीक हो गए। देविका को 2014 में TB हो गई थी और उन्हें लंबे समय तक गुजरना पड़ा। ये है 26/11 का चशमदीद गवाह देविका का जीवन कहानी। BN का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।